हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारे सॉलिड ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है और इसमें हमारा ये ठोसों का संयोजन, ठीक है, ठोसों का संयोजन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन, ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो आइए हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए सर, आइए प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ओके सर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा उस पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की धारिता बता दीजिए सर, इस बर्तन की धारिता बता दीजिए। बर्तन की धारिता से तात्पर्य इसका हमें कुल आयतन निकालना है। देखिए इस तरह का कोई भैया क्या है, अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक खोखला बेलन क्या है, अध्यारोपित है, ठीक है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो करना क्या है, हमें करना क्या है कि ये जो बर्तन है, ये जो हमें बर्तन दिख रहा है, एक अर्धगोला और एक क्या बोलते हैं, खोखला गोला। एक हमारा अर्धगोला दिख रहा है और एक इस पर क्या है, इस अर्धगोले पर एक खोखला बेलन ऐसे बैठा दिया गया है, ठीक है, ऐसे बैठाया गया है। तो हमें करना क्या है, इसका भैया हमें आयतन अर्थात धारिता निकालना है। तो करेंगे क्या, देखिए इसमें कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई अर्थात ये जो हमें आकृति दिख रही है, देख कुछ ऐसे, हमारा ये जो अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक बेलन, खोखला बेलन बैठाया गया है। देखिए इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई हमें चाहिए, हमें इस खोखले बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो क्या करेंगे हम, हमें करेंगे क्या कि जो हमारी ये बर्तन की टोटल ऊंचाई है, बर्तन की टोटल ऊंचाई से इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है, देखिए ये जो त्रिज्या है, देखिए ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जैसा कि इसका जो डायमीटर दिया गया है, व्यास, इस अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी भैया, 7 सेंटीमीटर होगी। और जो हमारा त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो जैसा कि ये जो हमारा ये जो बेलन है, ठीक है, ये बेलन किस पे आधारित है, किस पर, इसका आधार किस पर रखा हुआ है, इस अर्धगोले के टॉप पर, इस अर्धगोले के, ये जो हमारा अर्धगोला है, यह जो अर्धगोला है इसी पे तो रखा हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसका आधार है, इस बेलन का जो आधार होगा, वही जो आधार अर्धगोले का होगा, वही आधार, ये जो टॉप है अर्धगोले का, ये जो टॉप क्या होगा, किसके बराबर होगा, इस अर्धगोले के आधार, सॉरी, इस खोखले बेलन के आधार के बराबर होगा। बात समझ में आई। देखिए और फिर से देख लेते हैं। हमारा देखिए ये क्या है, अर्धगोला है, ठीक है, ये क्या है, अर्धगोला है। तो इस अर्धगोले के आधार पर इस खोखले बेलन को क्या किया गया है, बैठाया गया है। तो देखिए जो खोखले बेलन का जो आधार होगा वही किस पे अध्यारोपित है, इस अर्धगोले पर। तो यहाँ पे जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या हमारी इस खोखले बेलन की होगी। तो इस खोखले बेलन की त्रिज्या कितनी हुई भैया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको भी लिखा कि बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इस, देखिए ये जो हमारा बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो हमारी ऊंचाई है, इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए जो बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो ये त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर, इसको हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना प्राप्त हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर होगा ये क्या होगा, ये हमारा खोखले बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके मान थे जिसको हमने निकाला। तो हमें इसकी धारिता चाहिए, इस बर्तन की क्या चाहिए भैया, धारिता। तो धारिता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हमारा बेलन है और ये जो हमारा अर्धगोला है, इनके दोनों आयतनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस बर्तन की धारिता या बर्तन क्या भैया, आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक कंफ्यूजन और थोड़ा सा होना चाहिए
कंफ्यूजन ये होना चाहिए कि ये किसका आयतन होता है, ये ठोस बेलन का आयतन होता है, ये ठोस बेलन का आयतन होता है, परंतु यहाँ पे देखिए खोखला बेलन बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में खोखला बेलन बोला गया है, तो इसमें एक बेलन और हमें कल्पना करना चाहिए। हमें देखिए इसमें और कोई मान नहीं दिया गया है कि इस खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या ये है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इसको ठोस बेलन ही मान के चलेंगे। जो ठोस बेलन का जो आयतन होगा इसका ही फार्मूला यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होगा, इसका जो आधार है इस खोखले अर्धगोले पर रखा हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा, इस अर्धगोले का जो रेडियस होगा वो अर्धगोले की रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए दोनों का आधार क्या है, तो दोनों की त्रिज्याएं भी समान होंगी। तो आइए यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एच प्लस 2/3 यहाँ अंदर आर बचेगा। ठीक है, आइए इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं और इसको हम हटा देंगे। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा सर। आइए चलते हैं। देखिए प्रश्नों को आप क्या करिए, सॉल्व करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस में इसको आप लगाइए। जितना प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना आपका माइंड खिलेगा और उतना क्या होगा, एक्सप्लोर होगा। कल क्या करते हैं दिया, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कम से कम इसको 3 से 4 बार क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और हाँ, ये जो हम लिख दे रहे हैं ना कि कोई सीरियल बाय सीरियल नहीं है, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से कुछ भी उठा के यहाँ लिख सकते हैं। कुछ भी से तात्पर्य सुव्यवस्थित और ढंग होना चाहिए उसका, कि अब यहाँ पे 13 सेंटीमीटर क्या है भैया, इसकी बर्तन की कुल ऊंचाई है। अब बेलन की कुल ऊंचाई यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा नहीं सेट होगा। तो आप देखिए जो लिखने का जो तरीका होता है, आप इसको यहाँ पे समझिए, जो जिसकी वैल्यू है उसको आप ऐसे इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको ऊपर लिखते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसका वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो आप इसका डायरेक्ट मान ही रखिए ना। देखिए पाई का मान 22/7, रेडियस इसका कितना भैया 7 × 7 है, और इसका ऊंचाई बेलन की ऊंचाई है ना ये, तो बेलन की ऊंचाई भैया 6 होगा और 2/3 × 7 हो जाएगा आपका। देखिए 7 से 7 कटा, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154, 36 18 प्लस 7 दूनी भैया 14 हो गया, अपान 3 हो जाएगा। ओके सर, तो इसको 154 इसको जोड़िए, 8 4 12 जाएगा आपका 32/3। ठीक है, 8 4 12 और 3 32/3। इसको हम इधर किए दे रहे हैं। देखिए 154 गुणे 32/3, इसका गुणा करिए सर आप। इसको आप गुणा करेंगे, कितना गुणा, इसका वैल्यू कितना आएगा, ऐड करेंगे आप इसको, कितना आएगा सर, हाँ इसको आप गुणा करिए। देखिए गुणा करेंगे तो लगभग ये आपका कितना आया, 28/3। काटिए इसको, देखिए 3 कदम 3, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 करके आएगा। तो 1442 क्या आ जाएगा सर, इसका घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये क्या प्राप्त हुआ, इस बर्तन की हमें धारिता प्राप्त हो गई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिए सर। बड़ा ही सुंदर और अच्छा प्रश्न था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ठीक है, ये जो हमारा तंबू है कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ये दर्शाया गया है, इसका जो आधार है बेलनाकार है और इसकी कुछ वैल्यू दी गई है, क्रमशः 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 8 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए जो एक शंकु है इस पर अध्यारोपित है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है सर, 3 सेंटीमीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त जो कपड़ा लगता है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
और 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत भी बताइए। अर्थात इसमें जो जितना हमारा कपड़ा लग रहा है, ठीक है, ये हमारा कुछ फ्रेम वगैरह बनाया गया है और इस फ्रेम पर हमें क्या करना है, कपड़ा लगाना है। इसका जो टॉप वाला है, जो शंक्वाकार भाग है, यहाँ से लेकर इसका आधार तक हमें क्या करना है, इसको कपड़े से पूरा ढकना है, ठीक है। तो इसको ढकने के लिए इसका जो देखिए बाहरी वाला जो क्षेत्र है, बाहरी वाला जो आवरण है, ये क्या होता है, इसका वक्रपृष्ठ होता है ना, इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो इस कर्व सरफेस एरिया को ढकने के लिए हमें कितना इसका कपड़ा लगेगा, हमें इसका एरिया निकालना है और 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत भी बताइए। अर्थात जो इसमें कपड़ा लग रहा है, इसको ढकने में, टेंट को, इस तंबू को ढकने में जो कपड़ा लग रहा है उसका 1 मीटर का जो कीमत है, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर की जो कीमत है, कितना भैया, 50 रुपया है। तो जो इसमें टोटल कपड़ा लगने वाला है उसकी हमें भी कीमत भी साथ में बताना है, ठीक है, उसकी कीमत भी हमें बताना है। तो आइए चलते हैं, देखिए इसमें कुछ जो दर्शाया गया है, जो इसकी वैल्यू दी गई है, वहाँ पे यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसको हम फिर से यहाँ पे अपना देख ले रहे हैं। देखिए हमारा क्या है, एक ये बेलन है, ठीक है, बेलनाकार कोई तंबू है। संगम गए होंगे ना सर, कोई संगम गया होगा तो इस आपने देखा होगा कुछ इस तरह के, वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है ना, तो कुछ इस तरह वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो बस उसी को आप समझ के चलिए कि इस पर ये जो कपड़ा लगा होता है, ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, इसी पे हमें क्या करना है, कपड़ा लगाना है, इसका आधार को भैया छोड़ के, ठीक है। इसमें आधार में तो आधार रहेगा ना, आधार में तो कपड़ा लगेगा नहीं, केवल यहीं कपड़ा लगेगा। तो क्या होता है, ये सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। तो ये जो ऊपरी वाला जो हमारा ये टॉप वाला क्या है, शंक्वाकार भाग है। तो इस शंकु का भैया क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ, और इस बेलन का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। दोनों को क्या करेंगे भैया, हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एरिया या वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, इस कैनवास का क्षेत्रफल निकलेगा। अर्थात इस पर जो लगने वाला कपड़ा होगा उसका भैया हमें एरिया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखिए इसकी कुछ वैल्यू दी गई है। बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमने देखा। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। क्यों समान होगी, क्योंकि भैया जो ये बेलन का जो टॉप है, ठीक है, जो बेलन का टॉप या आधार है, वही इस शंकु या ये जो हमारा शंकु है उसका भी क्या होगा भैया, आधार क्या होगा, समान होगा। अर्थात यहाँ पे बेलन, जो बेलन है, इसका आधार और इस शंकु का आधार क्या होगा, समान होगा। जब आधार समान होंगे सर, तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा बेलन का व्यास दिया गया है, ये बेलन का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे लिखा भी है कि बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहीं पे ये अध्यारोपित है, तो इसका मतलब जो इस बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या हमारा ये क्या होगा, शंकु की भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई को यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई दी गई है और यहाँ हमें रेडियस, शंकु की त्रिज्या हमें प्राप्त है। तो हमारा ये जो शंकु की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है, ठीक है, या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारा, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो हमने ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाकर एल स्क्वायर इक्वल, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देखिए मान रखा, इसकी ऊंचाई 3 है और इसका जो रेडियस है शंकु का 4 है भैया, 4 है। तो इसका हमने मान यहाँ पे क्या, 16 9 कितना होता है भैया, 25 होता है। उसके बाद इसका वर्गमूल हमने निकाला, कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो हमें ये क्या प्राप्त हुई, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हुई। तो आइए हम इसमें लगने वाला जो कपड़ा है उसको ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम हटा देंगे, इसको आप
तब तक नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए सर, और आप भी साथ में लगाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका डबल फायदा होगा। आपका कम से कम 2 बार तो रिवीजन ही हो जाएगा। तो आप लगातार वीडियो से बने रहिए। लगभग मैं इस पर कम से कम 10 प्रश्न करवाऊंगा, और इन्हीं 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करना है हमें। इसका जो लगने वाला कपड़ा है अर्थात कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तंबू, तंबू या कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू या कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए शंकु का, जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ देख लीजिए इसको। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। जैसा कि दोनों की त्रिज्याएं, दोनों का आधार क्या है, समान है, तो त्रिज्याएं भी हमारी क्या होगी भैया, समान होगा। तो यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, पाई आर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एल बचेगा और 2 एच बचेगा। ओके, यहाँ पे आप 22/7, रेडियस क्या है इसकी, 4 है। ठीक है, और इसका हमने यल की वैल्यू क्या निकाला, यहाँ पे 5 निकाला, 5 रख दीजिए। और 2h 2 गुणे किसकी ऊंचाई सर, बेलन की ऊंचाई कितना है, 7 है। तो काटा पीटा करिए, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 + 7 दूनी भैया 14 हो जाएगा। तो इसको करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 14, तो 5 4 9 अर्थात 19 हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा भैया, इसको आप ऐड करिए, इसको आप गुणा करिए, कितना आएगा। मैं यहाँ पे इसको किए दे रहा हूँ, इसको गुणा करना है। इसको सर गुणा करेंगे, हाँ गुणा करिए, कितना आएगा। देखिए 88 और 19 का जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा, कि यहाँ पे 16 और 72, 16 72 बटा भैया 7, इसका जब हम भाग देंगे कितना आएगा, देखिए 238। देखिए काटिए, देखिए 7 दूनी 14 हो गया, और 14 इधर 2, 7 त्रिक 21 हो गया, 21। ठीक है, 27 21 किधर कितना बचा आपका, ये 62 बचा, और 7 8 56 हो जाएगा। पॉइंट बढ़ाइएगा आप 0। इसके बाद आपका क्या बचेगा, 60 बचेगा, 7 8 56, ये लगभग 238.8 क्या आ जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर, सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भैया हमारा क्या था सर, ये हमारा क्या था, एक कैनवास का एरिया अर्थात इसमें जो कपड़ा लगने वाला है उसका ये क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। अर्थात कितना कपड़ा लगेगा, 238.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है हमें, और प्रश्न में कुछ पूछा गया था, जी सर पूछा गया था, प्रश्न में ये पूछा गया था कि जो हमारा इसमें कपड़ा लग रहा है उस कपड़े में, ठीक है, उस कपड़े का जो 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो कपड़ा है उसकी जो कीमत कितनी है, 50 रुपए है। ठीक है, 50 रुपए है। तो इसमें जो टोटल जो कपड़ा लगने वाला है वो टोटल की हमें भैया कीमत बताना है। ठीक है, वो टोटल जो कपड़ा लगने वाला है उसकी कीमत क्या होगी, अर्थात कैनवास की लागत क्या हो जाएगा, कैनवास की लागत क्या हो जाएगा सर, कैनवास की लागत क्या हो जाएगी। देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 50, तो 238.8 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत क्या हो जाएगी, इसमें आप 50 का सर गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये 200, देखिए ये 0 हटेगा, ये दशमलव हट जाए, ये 0 का यहाँ पे गुणा होगा, 10 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव
यहाँ से उड़ जाएगा, अर्थात भाग जाएगा बेचारा। तो जब ये दशमलव यहाँ से चला गया तो आप सीधा सीधा गुणा करिए। देखिए 5 8 40, 5 8 40, 4 44, 5 तेई 15, 15 और 4 19, 1, 5 दूनी 10, 10 से 11, कितना लगा भैया पैसा? 11,940 रुपया भैया पैसा टोटल लगा है इस तंबुआ को ढकने में। ठीक है, इस तंबू में जो कपड़ा लगने वाला है कितने रुपए का लगेगा? 11,940 रुपया का भैया रुपए। कितना आया? कैनवास की लागत कितनी आई? 11,940 रुपए। ठीक है, इसको आप ऐड करिएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न था, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए राशिद नाम का कोई लड़का है, उसका जन्मदिन है। ठीक है, वो उसका जन्मदिन है तो उसको उपहार के रूप में एक लट्टू दिया जाता है। और सर जो लट्टू होता है ना वो कलरफुल नहीं होता है। देखिए जो लट्टू होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो इसलिए राशिद को भैया जो लट्टू मिला है वो कलरफुल नहीं है। तो राशिद क्या करता है, वो गुस्सा जाता है कि भैया मुझे इस लट्टू को आप रंगवा के दीजिए। ठीक है सर, इस लट्टू को रंगवाइए। तो ठीक है सर, रंगवा देते हैं। तो सर इसमें प्रश्न में और क्या कह रहा है कि यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई, ठीक है, लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। और उसके द्वारा रंगवाने वाला क्षेत्रफल बताइए। जो राशिद रंगवाना चाह रहा है हमें उसका एरिया निकालना है। देखिए जो हमारा ये देखिए लट्टू दिया गया है, इसके बारे में हमने पहले से कुछ इसके बारे में लिखा है। देखिए इसमें जो लट्टू की टोटल ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पे कि जो हमारा ये शंक्वाकार लट्टू है, ये जो शंक्वाकार लट्टू है इसके टॉप में एक अर्ध गोला भी बिठाया गया है। जैसे हमारा ये क्या था, ये शंकु था, ये कोई अर्ध गोला था। ठीक है, ये इसको उठा के यहीं पे हम ऐसे लाके भैया रख दिए हैं, तो कुछ हमें ये इस तरह का दिख रहा है। ओके, देखिए ये जो हमारा शंकु है इसका व्यास, ठीक है, इस लट्टू का व्यास कितना है? ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ 6 सेंटीमीटर जब भैया इसका व्यास होगा तो हमारा इसका रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगा। जो इस शंकु का त्रिज्या होगा वही त्रिज्या हमारा भैया इस अर्धगोले का होगा। क्यों इस अर्धगोले का त्रिज्या भैया समान है? समान इसलिए है क्योंकि ये सर शंकु के आधार पर इसको रखा गया है। ठीक है, जो शंकु का जो टॉप है इस टॉप पर इस अर्धगोले को रखा गया है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। तो आइए सर और बात समझ में आएगी और देखते हैं। देखिए लट्टू के बारे में यहाँ पे सारी जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे उसको दर्शा दिया गया है, इसको आप देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, देखिए लट्टू की कुल ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। लट्टू का व्यास, ठीक है, लट्टू का व्यास और शंकु का व्यास क्या होगा भैया? समान होगा। तो इसका रेडियस भी क्या होगा? समान होगा। तो इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसका आधा 3 सेंटीमीटर हो गया। देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो लट्टू की, देखिए शंकु की ऊंचाई क्या होगी? देखिए हमें इसकी ऊंचाई चाहिए ये, और ये टोटल लट्टू की ऊंचाई है। टोटल लट्टू की ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और ये हमारा देखिए अर्धगोले की जो त्रिज्या है ये से कितना? 3 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या भैया यहाँ पे पर भी तो होगा, ये इसका जो परिधि है इसका केंद्र होगा। तो इसकी जो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोले की ऊंचाई भी यहाँ पे जो हमारा भैया ये इसको ऊंचाई माना जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए ये लट्टू की टोटल ऊंचाई से इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें किसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी? हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गई। या कितनी प्राप्त हो गई? 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। देखिए हमें और क्या करना है, हमें देखिए हमें करना क्या है, इसमें इस लट्टू को रंगवाना है। क्या करना है? इस लट्टू को पूरा रंगवाना है। अंदर तो रंगा नहीं जाएगा, इसका बाहरी आवरण ही रंगा जाएगा। अर्थात इसका जो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, जो हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा और
इस शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, इसी के वक्र पृष्ठ में क्या होगी, रंगाई होगी, पोताई होगी। आइए इसको पोत देते हैं, अर्थात इसका हमें क्या चाहिए, इसका वक्र पृष्ठ, इस आकृति का वक्र पृष्ठ चाहिए। जब इस आकृति का वक्र पृष्ठ निकल आएगा तो ये हमारा क्या होगा सर, रंगवाने वाला एरिया होगा। ठीक है तो आइए चलते हैं अब इसको नोट। हाँ, इसमें और देखिए, इसमें और कुछ निकाला गया है। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की इसकी जरूरत होगी अभी हमें। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, देखिए उसका जो फार्मूला क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम भैया एल का भी मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसका आप 90 डिग्री मानेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला देखिए ये क्या होगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कुछ इस तरह का है ना। तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री मानेंगे तो ये आपका यल हो गया, और आपकी ये आर हो गई, और आपकी ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई हमारी 4 दी गई है। ठीक है, ऊंचाई हमारी 4 दी गई है, हमने यहाँ पे वैल्यू को रखा। रेडियस हमारा 3 दिया गया है। ठीक है, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, भैया दोनों को ऐड किए 25 आया। एल इक्वल रूट 25, तो 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा के इसका सोल्यूशन ऊपर करता हूँ। देखिए मज़ा आए क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और क्वेश्चन को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, ये आपके विवेक पर आधारित है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, है कि नहीं सर, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो करना क्या है, लट्टू को रंगाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ लट्टू को रंगवाने वाला क्षेत्रफल, लट्टू का लिखिए यहाँ पे, लट्टू का रंगवाने वाला, लट्टू का रंगा जाने वाला लट्टू का रंगा जाने वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो लट्टू का रंगा जाने वाला जो क्षेत्र होगा, क्या होगा हमारा, देखिए ये हमारा क्या है सर, ये क्या है आपका, लट्टू है। ठीक है, ये क्या है आपका, लट्टू है। इस पर अर्धगोलाकार कुछ रखा गया है, अर्धगोला अध्यारोपित है ये। तो हमें इसको क्या करना है, रंगवाना है पूरा, ये ऐसे इसका टोटली भाग क्या करना है, रंगना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शंकु है, ठीक है, ये जो शंकु है इसका करो सरफेस एरिया, और इस अर्ध गोले का करो सरफेस एरिया यदि हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये तो है इसका रंगवाने वाला एरिया, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका जो रंगवाने वाला एरिया होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका करो सरफेस एरिया हमें निकालना है इस लट्टू का। आइए देख लेते हैं सर। देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा शंकु वाला भाग है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है सर, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ओके, वक्र पृष्ठ देख लीजिए इसको आप, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये भैया पाई आर एल क्या होता है, हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसका मान वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों का आधार सेम है,
इसका शंकु का टॉप और अर्धगोले का जो आधार होगा क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो रेडियस भी होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मान रखिए, देखिए 22/7, ठीक है। रेडियस कितना है भैया, 3 है, और हमारी स्लेंट हाइट हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था, +2 इंटू 22/7 हो जाएगा। देखिए रेडियस 3 इंटू 3, ओके, गुणा करिए सबको। देखिए 5 3 15, 22 गुणते 15 बटे भैया 7 आया। और यहाँ पे आपका देखिए 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18 गुणते 22/7 आया। देखिए यहाँ आप क्या करिए, 22/7 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ आपका 15 + 18 बचेगा, ओके। तो आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, 8 5 13 हो जाएगा, और आपका ये 2 3 33, तो आपका जो है ये 22/7। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए सर, इसका जो सोल्यूशन हम यहाँ किए दे रहे हैं, देखिए 22/7 और इसको आप ऐड करेंगे, 8 5 13 2 1 3 33। इसको आप फिर गुणा करिए, देखिए यहाँ आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 22 और 33 का गुणा, ठीक है। 22 और 33 का सर गुणा करेंगे, देखिए 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 12, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6, 6 1 7, कितना है भैया, 726/7। काटिए इसको सर, कितना इसमें निकलेगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 7 1 7 हो जाएगा, 1 हुआ, 7 1, देखिए इसमें भाग दीजिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका, 21 हुआ, 5 बचा, और आपका 5 7 7 49 पॉइंट, और 7 1 7, ओके, 3 और 7 चौक 28, ये आपका 137.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप देख लीजिएगा, इतना इसका वैल्यू आएगा। अर्थात जो इसका रंगवाने वाला एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 137.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। तो ठीक है, आइए चलते हैं हम। देखिए हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है, लगभग ठोसों के संयोजन पर आधारित, जो हमारे ठोसों के संयोजन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, फलों का आयतन जो था, इस पे आधारित हमने काफी प्रश्न भैया सॉल्व कर लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आने वाला हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा, एक नया टॉपिक होगा 2D। क्या होगा सर, 2D, दो विमीय आकृतियां, इनके बारे में हम बहुत ही गहनता से चर्चा करने वाले हैं। देखिए जितना हो सके आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। तो हम क्या करेंगे भैया, लाइव भी अपनी क्लास लाने वाले हैं, ठीक है, अपनी क्लास लाइव भी लाने वाले हैं। और जो हमारे नए मित्र लोग जोड़ रहे हैं, हमारे नए भाई और बहन जो जुड़ रहे हैं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भैया, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे जो हमारा नया वीडियो डले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।